अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रद्द की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सलार जो कि अपने बिजनेस के लिए एजेंसी बनाने की खुशी में पार्टी करता है और इसमें इनवाइट होती है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान कि जो लोग कामयाबी की वजह बने, सोचा उन्हें सिर्फ इनवाइट करना चाहिए। ये सब सुनकर सलार की मोहब्बत देखकर वो बहुत हैरान है। उसके दिल में तो सलार के लिए और भी जगह बन गई और आज ईमान बिल आखिर इजहार कर ही देती है सलार से। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मैंने कौन सी नेकी की थी जो मुझे तुम मिले। तो सलार भी उसे कह देता है, जिस तरह से सांस लेना या न लेना इंसान के बस में नहीं होता, वैसे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं। यूँ सलार ने ईमान जी को आज आपसे तुम बना दिया, क्योंकि आज जाकर वो ईमान जी के लायक खुद को समझता है और आज ईमान भी उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेती है। बिल आखिर सलार को कबूल कर लेती है, दिल से सलार के गले लगती है और सलार अब जाकर सुख का सांस लेता है कि मैंने ईमान जी को अपना कर लिया। मगर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट असल तो अब बाकी है। इस वक्त में जब ईमान ने सलार को शोहर के तौर पर तस्लीम कर लिया तो उधर अब जैन पाकिस्तान आ रहा है। मगर इस सारी सिचुएशन में उसका दिमाग, उसका डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि वो जैन पहले जैसा जैन रहा ही नहीं। हर वक्त उसकी नाक पर गुस्सा होता है, चीजों की तोड़ फोड़ अलग से करता है और वहाँ ईमान के वालिद का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। तो ऐसे में उनकी दिमागी जिस्मानी हालत काफी बदल चुकी है। हाथ से गिलास भी छूट कर गिर जाता है और इस पर वो गुस्सा भी होते हैं। ईमान तो एकदम से चौंक गई, मगर वालिद को तसल्ली दिलाती है कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और इसी दौरान जब मौका मिला बात पे बात निकली तो ईमान अपनी बहन से बात शेयर करती है कि तुम्हारी आखिरी मर्तबा जैन से कब बात हुई थी, उसने तुम्हें कुछ कहा था क्या? तो ईमान बहन को बताती है, उसने मुझे कहा था कि वो लौटेगा तब तक मैं जिंदा रहूं। ये सुनकर तो बहन परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अननोन नंबर उसका ना हो, वो वीडियो उसने ना सेंड की हो। यूं ही सलार जब ईमान को पिक करने आया तो वो उससे भी शेयर करती है। अब्बा की कीमो हो रही है और फिजिकल चेंजिंग की वजह से वो काफी डिप्रेस हैं। ऐसे में सलार ईमान को ही तसल्ली देता है, कुछ वक्त की बात है, वो बेहतर हो जाएंगे, ईमान तुम परेशान मत हो। तो दूसरी जानिब इस कामरान का किया अब उसके सामने आ रहा है। न वालिद उसे बख्शता है और ना ही माँ, क्योंकि मालूम जो है इस कामरान की उल्टी हरकत की वजह से उल्टा वही फंस चुके हैं। तो ये कामरान मुंह पे ही मुकर जाता है माँ के, क्या मैं इतना ही फारिग इंसान हूँ कि सलार और उसकी बीवी को मारने और जलाने में ही लगा रहूंगा। माँ तो जानती है इसकी हकीकत, पूछ लेती है तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है, क्योंकि मालूम है अच्छे से इसकी खसलत भी जानती है कि इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वहाँ जमील जब बच्चों के स्कूल गया तो वो देखता क्या है कि उसकी बीवी उसके रिश्तेदार के साथ ही जा रही है, उसने पिक किया है बच्चों को। और यूं बिल आखिर देखते देखते ये जैन वापस आ गया पाकिस्तान। अब ऐसे में अपने वालिद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी फैमिली की खुशियाँ वापस लेकर आऊंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। हकीकत में तो ये जैन अपनी असलियत दिखाएगा ईमान को, क्योंकि अब की बार इस जैन को ईमान दिख गई। ईमान जब अपने वालिद के सिलसिले में हॉस्पिटल में थी, खुशी खुशी उन्हें लेकर जा रही थी तो इत्तेफाकन लिफ्ट में खड़े इस जैन के सामने नजर पड़ती है। ईमान को अपने सामने देखकर तो इसकी हंसी गुल हो गई और वालिद की मौजूदगी में वो कुछ कर ही नहीं पाया। मगर अभी रुकिए, इसने तो बहुत कुछ करना है। ईमान पर सारा गुस्सा उतारना है, उसे टॉर्चर अलग से करेगा, अजियत अलग से देगा कि मुझे नाखुश करके ये खुश कैसे है। जिसके बाद तो ये जैन हमेशा हमेशा के लिए ईमान के दिल से निकल जाएगा। सही मानों में उसे सलार की कदर होगी कि असल मोहब्बत तो सलार करता है और सलार के मुताबिक मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि पा लेना, हासिल कर लेना है। मगर इससे पहले ईमान और जैन की गलत फहमी भी खत्म होगी कि ये सब कुछ किया कराया जैन की माँ और यहाँ पर जमील भाई का था। मगर तब तक सलार ईमान के दिल में घर कर चुका होगा।